because of which nuclear pull will increase. ठीक है, कोई दिक्कत समझ आ गई? अब फर्क पता है कितना है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर इसका साइज है 10 नैनोमीटर, पिकोमीटर, मीटर, जो भी है, तो इसका साइज होगा बच्चे 30, इसका साइज होगा बच्चे 80, इसका साइज होगा बच्चे 200। समझ आई? साइज बढ़ रहा है और बढ़ता साइज दिख रहा है प्रॉपरली। ठीक है, बढ़ता साइज प्रॉपरली दिख रहा है आपके पास। इसका 10 है तो इसका होगा 9.99, इसका होगा 9.8, इसका होगा 9.6, इसका होगा 9.4, इसका होगा 9.3, इसका होगा 9.2। कम तो हो रहा है, बहुत ज्यादा कम हो रहा है या थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है? थोड़ा। देखने में क्या लगेगा एटॉमिक साइज? सेम। क्यों लगेगा सेम? नंबर ऑफ शेल्स क्या है? सेम। नंबर ऑफ शेल्स क्या है? सेम। ये कुछ ऐसा है कि अगर पहले में दूसरा शेल यहां है तो दूसरे में शेल थोड़ा सा क्या होगा बच्चे, बोलो क्या होगा? थोड़ा सा अंदर की तरफ। तीसरे में शेल थोड़ा सा और अंदर की तरफ, लास्ट वाले में शेल और अंदर की तरफ। बस इतना फर्क पड़ेगा, लेकिन यहां पे फर्क क्या पड़ेगा? बहुत ज्यादा पड़ेगा। समझ आ गई? ठीक है। साइज बढ़ना मेटालिक कैरेक्टर को बढ़ाता है या कम करता है? अगर एटॉमिक साइज बढ़ जाए तो लूज करना आसान है या गेन करना? अब एटॉमिक साइज कम हो रहा है तो क्या करना आसान है, गेन या लूज? गेन करना। तो पहले लिखो नॉन मेटालिक कैरेक्टर, उसमें मेटालिक लिखा था, इसमें लिखो नॉन मेटालिक कैरेक्टर। बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा, इंक्रीजेस। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बिकॉज atomic size decreases, nuclear pull increases. Atomic size decreases, nuclear pull increases. ठीक है, तो किसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी? एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन increases. Ability to gain electron increases. Ability to gain electron increases. ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है? मेटालिक कैरेक्टर अपने आप लिखो। फिर मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? बढ़ेगा कम होगा? पक्का लिख दो। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, रीजंस तो सेम ही रहने बच्चे, सिर्फ क्या करना मुश्किल हो जाएगा, लूज करना मुश्किल हो जाएगा। लिख नहीं रहे हो? लिख लिया? वेरी गुड। दीप उसको बंद ही कर दे यार, वो कप ऊपर लग रहा है उसके। ठीक है भाई, अरमान जी समझ आ गया? आगे बढ़े। वैलेंसी, राधिका जी वैलेंसी बताइए बेटा। इसकी वैलेंसी बताओ। इसकी 1, इसकी, 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 इसकी है 3, इसकी, इसकी, इसकी। ठीक है, तो वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 1 to 14, भूल गए? एंड डिक्रीजेस फ्रॉम 14 to 18। वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 1 to 14, है ना? 1 से 14 तक, 1 से 14 तक वैलेंसी बढ़ती है और फिर क्या करती है? या फिर ऐसे कर लो, हाँ चलो ठीक है, जैसे भी है कर। फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 1 to ग्रुप 14 एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, क्योंकि आप देन स्टार्ट डिक्रीजिंग इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो आपको हो जाएगा भाई वो ट्रांजिशन नहीं लेने अपन, ठीक है? इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। कोई और प्रॉपर्टी रहती है बच्चे? चेक कर लो एक बार।
कोई और प्रॉपर्टी रहती है? यस और नो? वो तो अलग चीज है। इसमें कोई और प्रॉपर्टी रहती है? जो दोनों की एक ग्रुप पर उसकी नहीं रहती ना। चलो एक कहानी सुनो, एक कहानी सुनो। राम, श्याम, परवेश, राहुल, विजय। शालिनी, रोहिणी, ओए थप्पड़ पड़ेगा, समझ गया मैं तुम क्या बोल रहे हो। ओके जैसे जैसे नीचे जाते हो वैसे वैसे स्मार्टनेस बढ़ती रहती है, ठीक है? वैसे वैसे स्मार्टनेस बढ़ती रहती है, वैसे वैसे मेल कैरेक्टर्स बढ़ते रहते हैं, ठीक है? क्लियर है? जैसे जैसे इधर भी नीचे जाते हो मेल कैरेक्टर्स क्या होते रहते हैं? बढ़ते रहते हैं। मेल कैरेक्टर्स क्या होते रहते हैं? बढ़ते रहते हैं, ठीक है? तो सबसे ज्यादा मेल कैरेक्टर्स और सबसे ज्यादा स्मार्टनेस किस में होगी? इनमें या उनमें? लड़कियों में, लड़कों में? लड़कों में। लड़कों में भी किस में सबसे ज्यादा? विजय। ये तो मूर्ख आदमी है जो प्रवेश बोल रहा है, या तो ऊपर वाले में या नीचे वाले में, एवरेज क्यों लेनी? समझ आई? अगर आप सिर्फ बॉयज को कंपेयर कर रहे हो तो सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन निकल के आता है? विजय निकल के आता है। लेकिन अगर आप स्मार्टनेस में गर्ल्स को कंपेयर कर रहे हो तो नीचे जा रहे हैं, तो कौन से कैरेक्टर बढ़ रहे हैं बच्चे? मेल कैरेक्टर्स बढ़ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? हु विल बी द स्मार्टेस्ट? शालिनी। हु विल बी द स्मार्टेस्ट? शालिनी। समझ आ गई? मतलब जब दो चीजें टोटली एक दूसरे से क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं, तो उनमें आप सिमिलर ट्रेंड्स को स्टडी नहीं कर सकते। समझ आ गई? हमें ऐसे लग रहा होगा ये क्या बकवास बोले जा रहे हैं, इधर लड़कियां लिख रहे हैं और नेचर क्या लिख रहे हैं? मैस्कुलिन नेचर लिख रहे हैं, है ना? यहां लड़के लिख रहे हैं और यहां अगर मैं लिख दूं फीमेल नेचर, ये क्या बकवास है? तो ऐसे ही बच्चे, अगर आप ध्यान से देखो, तुम्हारा ग्रुप 1 किसका है? किसका है? मेटल्स का। बोलो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रैंक्शियम। और ग्रुप 17 किसका है? बोलो। नॉन मेटल्स का। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। मैं कह रहा हूं यहां जा रहे हो तो मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या हो रही है बच्चे? इंक्रीज। और मैं यहां भी बोल रहा हूं मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं? इंक्रीज। अब बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है, यार ये तो नॉन मेटल्स हैं, इनकी मेटालिक प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है ना? ये तो नॉन मेटल है, इनकी मेटालिक प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? जिन दो चीजों का आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आप इनको आपस में कैसे कंपेयर कर सकते हो? यही बात आती ना दिमाग में। लेकिन इसके साथ हमें यह भी पता है, अगर मेटालिक बढ़ रही है तो कौन सी कम होगी बच्चे? कौन सी कम होगी? मेटालिक बढ़ रही है तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या करेंगी? डिक्रीज। और यहां भी नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करेंगे? आपके डिक्रीज करेंगे। यहां इंक्रीज थे, यहां डिक्रीज करेंगे, ठीक है? क्लियर है? तो आपके पास मेल और फीमेल दो जेंडर्स थे, जिसमें मेल के रूल अप्लाई हो रहे हैं वो मेल पे अप्लाई कर दो, जहां फीमेल के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं वहां फीमेल्स पे अप्लाई कर दो, जहां मेटल्स पे रूल अप्लाई हो रहे हैं वहां मेटल्स पे अप्लाई कर दो, जहां नॉन मेटल्स है वहां नॉन मेटल्स के रूल अप्लाई कर दो। समझ आ गई? देखो क्राइटेरिया सेम है। क्राइटेरिया क्या है? सेम है, ठीक है? जहां जो रूल अप्लाई होता है वो कर लो, ठीक? अब मैं बात कर रहा हूं मेटल्स की। नीचे आ रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है,
मतलब जैसे जैसे नीचे आ रहे हो इलेक्ट्रॉन लूज करने क्या हो रहे हैं, आसान। जैसे जैसे नीचे आ रहे हो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, ज्यादा या कम? क्यों? मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करना, लूज करना। अपन नॉन मेटल वाली साइड ही नहीं देखेंगे। मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन क्या करना, लूज करना। तो मेटल में जब नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है। क्लियर? अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की, है ना। है नॉन मेटल्स, क्या आप मेटल्स की बात कर सकते हो इसमें? नहीं। क्यों करेंगे आप, जब ये है ही कौन से, नॉन मेटल्स। तो यहां कौन सा रूल अप्लाई कर देंगे, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। कौन सा कर देंगे, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। बताओ भाई, नीचे आ रहे हो, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? कम हो रही है, ज्यादा। नीचे आ रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है, मेटालिक। तो नॉन मेटालिक क्या हो रही है, कम। पढ़ा है ना भी, नॉन मेटालिक क्या हो रही है, कम। अच्छा, अगर नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी कम हो रही है तो रिएक्टिविटी क्या होगी नॉन मेटल्स की? फ्लोरीन तगड़ा नॉन मेटल है, ये वीक नॉन मेटल है, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? देखो उल्टा है, मैं बार बार यही कह रहा हूं, जिसकी जो चीज अप्लाई होती है ना, मैं कह दूं इन सब में से लहंगा पहन के कौन सुंदर लगेगा, बताओ भाई। होए, सारी कुछ एक ही नाम ले रही है ये सारी। हाँ जी, मैं बोलूं इन सबको लहंगा पहना दिया जाए, कौन सुंदर लगेगा? पहना सकते हैं? नहीं। क्या है ये, बॉयज है ना। इन सब में से धोती कुर्ते में कौन सही लगेगा सबसे ज्यादा, बोल सकते हैं? नहीं बच्चे। तो ऐसे ही अगर मेटल की बात कर रहे हो तो किसकी बात करो, मेटालिक प्रॉपर्टी की। अगर नॉन मेटल्स की बात कर रहे हो तो किसकी बात करो, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी की। इधर मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है तो रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज। यहां नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी कम होती है तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लिखो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप, reactivity down the group. In case of metals, in case of metals, the reactivity down the group increases because metallic character increases. In case of metals, the reactivity down the group increases because metallic character increases. Because metallic character increases, it becomes easy to lose electron due to larger atomic size. It becomes easy to lose electron due to larger atomic size. Due to larger atomic size. It becomes easy to lose electrons due to larger atomic size. Due to larger atomic size. समझ आ गया बच्चे? आगे लिखो, इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, इन केस ऑफ नॉन मेटल्स क्या होगा बच्चे, क्या होगा, है ना भाई, तुम में से कोई बोले हाँ जी, क्या होगा नॉन मेटल्स में, रिएक्टिविटी विल डिक्रीज बिकॉज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज। सेम है, ऊपर वाला ही, उल्टे हैं बस वर्ड्स। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस बिकॉज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, बिकॉज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज। अच्छा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ तो क्या लिखोगे, so it is difficult to gain electron due to larger atomic size. So it is difficult to gain electron due to larger atomic size. समझ आ गया बच्चे, क्लियर है? तो सबसे तगड़े मेटल्स नीचे मिलेंगे ऊपर,
शाबाश, नीचे। सबसे तगड़े नॉन मेटल्स ऊपर मिले, ठीक है। अच्छा, मेटल्स लेफ्ट साइड मिलेंगे राइट साइड? लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड और सबसे नीचे सबसे तगड़ा मेटल का एरिया है, राइट साइड और सबसे ऊपर सबसे तगड़ा नॉन मेटल का एरिया है। ग्रुप 18 को हर प्रॉपर्टी से अवॉइड करना है, समझ आ गई? ग्रुप 18 को देखो, स्पेशली एटॉमिक साइज, तुम्हें पता है ग्रुप 18 का साइज ग्रुप 2 से मैच करता है, मतलब साइज गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, 18th पे आके उसका साइज 2 से मैच कर जाता है, बट नहीं है सिलेबस में, 10th में तो आप आगे इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चे, समझ आ गई इतनी बात? ओके, रिएक्टिविटी अक्रॉस द पीरियड, रिएक्टिविटी अक्रॉस द पीरियड, कन्वर जी बोलो बच्चे, क्या हुआ रिएक्टिविटी को? डिक्रीज हो रही है, कैसे पता चला? 4 तक क्या हो रही है रिएक्टिविटी? डिक्रीज, फिर क्या करने लग जाएगी? इंक्रीज, और 0 वाला तो अलग ही रखना है, नॉन रिएक्टिव होता है ना? क्यों? ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है ना? जितने में इसका 1 एटम लूज गेन करेगा, इसके कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। जितने इसके 1 को चाहिए उतने इसमें कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ? ये हुआ, है ना? जो जल्दी गेन या लूज करके स्टेबल हो जाए वो क्या है? ज्यादा रिएक्टिव। तो ये भी ज्यादा रिएक्टिव और वो भी ज्यादा रिएक्टिव। तो सबसे रिएक्टिव ग्रुप कौन से? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17, ग्रुप 1 एंड ग्रुप, फिर ग्रुप 2 और ग्रुप 16, ग्रुप 3 और ग्रुप 15, फिर हो गया ग्रुप 14, क्योंकि आप यही कर रहे हैं, ट्रांजिशन तो करनी है। तो लिखो, रिएक्टिविटी अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस अप टू ग्रुप 14, decreases up to group 14, decreases up to group 14, and then starts increasing, decreases up to group 14 and then starts decreasing, and then starts decreasing up to group, and then starts decreasing up to group, बोलो, up to group 17 in रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ताकि वो बीच वाले अपने आप अवॉइड कर ले। इन रिप्रेजेंट, कौन कौन से थे रिप्रेजेंटेटिव? 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं? चलो, कोई एसिड बताओ तो तुम्हें पता है। HCl और क्या? H2SO4 और HNO3, और कोई? H2SO3 और कोई? CH3COOH, H3PO4, है ना? ठीक है। हाइड्रोजन इज मेटल नॉन मेटल? क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, मेटल नॉन, मेटल नॉन है भैया। क्या है सल्फर? क्या है सल्फर? कैसे पता चला? 2, 8, 6 वाला क्या होता है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यार ये तो हवा में है, हवा में तो फिर मेटल कैसे हो गया? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन 2,4, लेकिन कार्बन वाला नॉन मेटल। हाइड्रोजन ये 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 नॉन मेटल। एसिड जो नाम रिलेट होता है ये किसके साथ रिलेट होता है? बोलो, नॉन मेटल के साथ। एसिड का दुश्मन पक्का? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है बेस। बेस नाम किससे जुड़ेगा? मेटल्स। बेस नाम किससे जुड़ेगा? मेटल्स। आपके पास चॉइसेस है, मैं कहता हूं एसिडिक ऑक्साइड्स किसके होंगे? एसिडिक ऑक्साइड्स नॉन मेटल्स के, और बेसिक ऑक्साइड्स किसके होंगे? मेटल्स के। MgO इज एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड।
because Mg is metal. NO2 is basic or acidic? Acidic because N is a non-metal. N is a non-metal. तो लिखो nature of oxide in group. Nature of oxide in group. अब ऑक्साइड का नेचर किस पे डिपेंड करता है? मेटल और किस पे? नॉन मेटल पे. नीचे जाते हो तो क्या होता है? नीचे जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज. मेटालिक बढ़ा तो कौन सा नेचर बढ़ गया? बेसिक. नॉन मेटल हुए तो कौन सा नेचर कम हो गया? एसिडिक. तो लिख लो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज. मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटल मतलब बेसिक बनाएंगे, तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज. एसिड नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस. सौखा है बच्चे? भाई साहब क्लियर है? कोई दिक्कत? इजी है ना? ओके. अब लिखो नेचर ऑफ ऑक्साइड अक्रॉस द पीरियड. नेचर ऑफ ऑक्साइड अक्रॉस द पीरियड. मेटल से कहां हो गए? मेटल से कहां चले गए? नॉन मेटल में. ओ भाई सुन लो यार, मेटल से कहां चले गए अक्रॉस द पीरियड? पहला मेटल, दूसरा, तीसरा, चौथा मेटलॉइड. मेटल कुछ भी है ना, नॉन मेटल होगा. कार्बन नॉन मेटल है. पांचवा, छठा, सातवां. मेटल से नॉन मेटल हो गए, मतलब बेसिक से कहां चले गए? एसिडिक. अब बेसिक से एसिडिक सीधा तो हुए नहीं, पहले बेसिक से क्या हो गए? न्यूट्रल, फिर क्या हो गए? एसिडिक. तो अक्रॉस द पीरियड लिखो द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड चेंजेस टू न्यूट्रल एंड देन टू एसिडिक. The basic nature of oxide changes to neutral and then to acidic. Neutral और उसके बाद acidic. सबसे तकड़े एसिडिक ऑक्साइड कौन सा ग्रुप बनाएगा? सबसे बढ़िया ग्रुप 17 और सबसे कम ग्रुप 1. सबसे बेसिक ऑक्साइड किस में होंगे? ग्रुप 1 में. और सबसे वीक बेसिक ऑक्साइड किस में होंगे? ग्रुप 17. समझ आ गई बच्चे? ठीक है. सारी कहानी कहां घूम रही है? तुम्हारे मेटालिक नेचर, एबिलिटी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन. बहुत ही घटिया सा, बहुत ही घटिया. ठीक है, हो गए बच्चे? कोई दिक्कत? पीरियड और ग्रुप का कैसे पता चलता है? पीरियड के लिए क्या काउंट करते हो? नंबर ऑफ शेल्स. ग्रुप के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ग्रुप 2, 3, 13, 4, 5, 7. समझ आ गई बच्चे बात? कोई दिक्कत? एक है ना यार तुम्हारे पास है ना वैलेंसी में, हाइड्राइड वैलेंसी और ऑक्सीजन वैलेंसी है, कुछ गिवन है. ठीक है, तो इसका कोई यार बड़ा रोल नहीं है. अगर तुम्हारे टीचर कहती है तो अपन कर लेंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है. एक सिंपल सी बात बताता हूं. मान लो आपके पास आ जाए SO3 में S की वैलेंसी बताओ कितनी होगी बेटा? बताना. अब तो यार इतने समझदार हो गए, तो वैसे ही बता दो. बोलो कैसे? क्या करें पहले? रिवर्स. यहां 3, यहां 1. इसकी कितनी होती है वैलेंसी? 2. तो 2 से मल्टीप्लाई क्या हो गया? 6. ठीक है, क्या हो गया? 6 हो गया. ठीक है, ओके. H2S में S की वैलेंसी बताओ. कैसे पता चला? H के ऊपर क्या आएगा? 1, S के ऊपर 2, S की बतानी है तो H की वैलेंसी कितनी होती है? 1 ही होती है. तो S की वैलेंसी क्या हो गई? 2. मतलब हाइड्रोजन के हिसाब से आप वैलेंसी करते हैं अभी तक तो, लेकिन अगर ऑक्सीजन आ जाएगा तो अपने को पता है इनकी वैलेंसीज क्या हो जाएगी बच्चे? चेंज हो जाएगी. तो अगर हाइड्रोजन लेते हैं तो वैलेंसी होती है 1, 2, 3, 4, फिर 3, 2, 1, 0. और अगर ऑक्सीजन लेते हो तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही वैलेंसी हो जाती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. वो जैसे होगा उस हिसाब से हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है बच्चे? आई होप कि मैंने ये सारा कवर करा दिया है. अब एक चीज रह गई अपने पास, ब्रिज एलिमेंट्स. क्या रह गए? ब्रिज एलिमेंट्स. ठीक है, हाँ थोड़ा सा वो लिथियम वाला बताना मेरे को. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, चलो उसको छोड़। लिथियम के नीचे सोडियम, ध्यान से सुनना, ध्यान से। नीचे आ रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज। इधर जा रहे हो तो नॉन मेटालिक, अच्छा सॉरी मेटालिक ही करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज। समझ आ गई? मतलब लिथियम से, अच्छा सॉरी, सोडियम से लिथियम कम मेटालिक है, सही या गलत? सोडियम से लिथियम कम मेटालिक है, सही या गलत? सही है। सोडियम ज्यादा मेटालिक है, लिथियम कम मेटालिक है। क्लियर है? ओके। मैग्नीशियम सोडियम से कम मेटालिक है, सही या गलत? सही या गलत? देखो, इधर मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है और ऊपर मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है, तो सोडियम से ऊपर वाला भी कम मेटालिक और सोडियम के राइट वाला भी कम मेटालिक। तो क्या लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी सी हो गई? नीचे आ रहे हो तो साइज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ऊपर जा रहे हो साइज क्या होगा, कम, और इधर आते हो तो भी साइज क्या होता है, कम। ऊपर जाते हो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, बढ़ता है, इधर करते हो तो भी क्या करता है, बढ़ता है। ऊपर जाते हो तो रिएक्टिविटी क्या होती है, कम, इधर जाते हो तो भी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम। मतलब कहीं ना कहीं लिथियम और मैग्नीशियम लगभग लगभग क्या है, एक जैसे, लगभग लगभग क्या है, एक जैसे। ध्यान से सुनना एक बात, क्या 9th स्टैंडर्ड की लाइन में खड़ा हुआ सेकंड बच्चा 10th स्टैंडर्ड की लाइन के फर्स्ट बच्चे के बराबर हाइट में हो सकता है? 9th का पहला बच्चा और 10th का पहला बच्चा तो फर्क होगा, देखो नहीं वैसे थ्योरेटिकली चले तो ठीक है। मतलब 10th का जो फर्स्ट बच्चा है वो 9th के सेकंड के बराबर होगा, 8th के थर्ड के बराबर होगा, 7th के फोर्थ के बराबर होगा, फर्स्ट के लास्ट बच्चे के बराबर होगा। मतलब फर्स्ट में जो सबसे बड़ा है 10th में वो सबसे छोटा है। तो रिलेशन क्या बन गई, डायगोनल। क्या बन गई? लिथियम मैग्नीशियम जैसा है, बेरिलियम एल्यूमिनियम जैसा, बोरोन सिलिकॉन जैसा, कार्बन फास्फोरस जैसा, इसकी प्रॉपर्टी इससे, इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करती है। कहीं देख लो, देखो नीचे आ रहे हो तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम, इधर जा रहे हो तो भी नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन लगभग लगभग क्या हो गए, एक जैसे हो गए। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स ये डायगोनल रिलेशन शो करते हैं, इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स। लिखो, ब्रिज एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स ऑफ bridge elements, the elements of period, the elements of period 2 and 3, the elements of period 2 and 3 which share similar properties, which share similar properties diagonally with each other, which share similar properties diagonally with each other are called bridge elements, are called bridge elements। ये प्रॉपर्टी मत लिखना, लेकिन ऐसे ही ये दोनों लाइनें लिख के और एरो लगा दो, जो येलो वाली एरो है, ये इसके साथ ब्रिज है, ये इसके साथ ब्रिज है। ठीक है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन लिख दो, नीचे नीचे वाली लाइन लिख दो और डायगोनली इनको दिखा दो भी ये इसके साथ रिलेट करता है, ये इसके साथ रिलेट करता है। ठीक है बच्चे,
क्लियर है बेटा, समझ आ गई? ठीक है, ब्रिज एलिमेंट्स हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई। ओके, अब लिखो हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर। हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा? लेफ्ट साइड राइट साइड? लेफ्ट साइड। नीचे ऊपर? नीचे। होता कौन है? फ्रैंक्शियम। लेकिन फ्रैंक्शियम लास्ट वाली पीरियड को आप थोड़ा छोड़ देते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं, तो आप क्या लिखोगे? सीजियम। हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर सीजियम। सीजियम से तगड़ा मेटल कोई नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर राइट साइड, ऊपर नीचे, ऊपर नोबल गैस को छोड़ना है तो कौन आता है? फ्लोरीन। हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर फ्लोरीन। स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड या मोस्ट आयनिक बॉन्ड? सीजियम फ्लोराइड। सीजियम फ्लोराइड। सबसे तगड़ा मेटल हो, सबसे तगड़ा नॉन मेटल हो, तो आयनिक बॉन्ड भी क्या बनेगा? सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, सीजियम फ्लोराइड। ठीक है बच्चे, मेटल में सबसे स्ट्रॉन्ग ले लिया, नॉन मेटल्स में भी सबसे स्ट्रॉन्ग ले लिया, सीजियम फ्लोराइड। शाबाश, बहुत आगे तक जाओगे मूर्ख आदमी। जलवा है भाई का भाई। कहां पढ़ रहा है इंग्लिश? कितने हैं जिन्होंने सीजियम को ये लिखा है? शाबाश। अच्छा, शुरुआत यहीं से ही हुई थी फिर। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? आगे बढ़े। ओके, जो इसका सी पार्ट है बेटा, है ना, जो इसका सी पार्ट है, ये सी पार्ट एक बार है ना वो कर लो, सर्कल कर लो। टीचर ने करा दिया तुम्हें सी पार्ट? प्रॉपर्टी सारी कराई है? चलो, इसमें कुछ चीजें मैं मार्क करा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। चल आप बुक से पढ़ लेते, कोई चक्कर नहीं। इधर देखो, सुन लो भाई। ग्रुप 1 किसका है? मेटल्स का। ऑक्साइड कौन से होंगे? बेसिक। और वैलेंसी क्या होगी? 1। ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? मान लो कोई मेटल है ग्रुप 1 का, तो वैलेंसी 1 है, ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? क्या बनेगा फॉर्मूला? M2O। हाइड्रोक्साइड का क्या बनेगा? M1। और OH1 क्या बनेगा? MOH। सल्फेट क्या बनेगा? M2SO4। नाइट्रेट क्या बनेगा? MnO3। स्ट्रॉन्ग मेटल है वीक मेटल है? स्ट्रॉन्ग मेटल से ये सारे वीक है। एक वैलेंसी वाले सारे क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग। हाईली रिएक्टिव होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे? हाईली रिएक्टिव। इनको ओपन में रख सकते हैं या क्लोज कंटेनर में रखना है? हवा इनके साथ रिएक्ट कर जाती है, आग लग जाती है इनको डायरेक्टली। ठीक है, तो इन्हें कंटेनर्स में रखना है, केरोसिन वाले कंटेनर्स में, ताकि इनको कहीं से क्या ना मिले? हवा। एक और तरीका है इनको हवा ना देने का, एक और तरीका है हवा ना मिले, हवा ना मिले, हवा ना मिले। क्लोज बॉटल में हवा होती है मैम, वैक्यूम ऐसे कितनी बनाओगे? वैक्यूम से तो बॉटल पिचक जाएगी। एक और तरीका है हवा ना देने का, एक और तरीका है हवा ना देने का। एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें हवा नहीं देते थे, जिसमें हवा नहीं देते आप कुछ करके। मर्क्यूरी के अंदर डाल के, हद हो गई यार,
तो सोडियम को क्या बना के स्टोर कर लो, सोडियम अमालगम, क्या, सोडियम अमालगम। पोटेशियम अमालगम किया था ना, मर्करी के अंदर लिक्विड को क्या बोलते हैं, कोई चीज डालते तो अमालगम। अल्कोहल के अंदर टिंक्चर, पानी के अंदर एक्वस। तो वैसे ही ये जितने भी इनर्ट है, ये जितने भी आपके एक्टिव मेटल्स हैं, इनको किसमें स्टोर किया जाता है, मर्करी में। क्या ये आपको सोडियम प्योर फॉर्म में मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठंडे पानी से रिएक्ट करेंगे या पानी गर्म चाहिए, ठंडे, बहुत ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाएंगे। गर्म पानी दोगे, स्टीम दोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चे, अनकंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, पहला ग्रुप 1, क्योंकि वैलेंसी क्या है, 1 है। पॉजिटिव बनाएंगे नेगेटिव, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एनायन बनाएंगे कैटायन, कैटायन बनाएंगे। इसमें है ना पेज नंबर 102 पे 10th पॉइंट है, प्लीज इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जलती हुई फ्लेम पे लिथियम ले आओ तो कलर होगा क्रिम्सन रेड, सोडियम ले आओ तो गोल्डन येलो, पोटेशियम ले आओ तो लिलैक, क्या होगा पोटेशियम ले आओ तो क्या कलर होगा बच्चे, लिलैक। ठीक है, थोड़ा सा देख लो बेटा इन कलर्स को। ये होता है क्रिम्सन रेड कलर, ये वाला। ठीक है, क्लियर है, लिलैक पता है सबको, हाँ जी। गोल्डन येलो तो पता है, नॉर्मली जो आग का कलर होता है बच्चे, गोल्डन येलो। ये कौन सा कलर है बच्चे, लिलैक कलर। ठीक है, लाइलैक या लिलैक कलर। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान से देख लो कौन देगा इसे, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम लिलैक और लिथियम क्रिम्सन रेड। अच्छा, ग्रुप 1 मेटल का है, नॉन मेटल का, मेटल का, किसका, मेटल का। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग, क्योंकि खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज, दूसरे को क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। चलो अब आते हैं ग्रुप 2 पे, नाम क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वैलेंसी कितनी होगी, 2। एल्कली मेटल से ज्यादा रिएक्टिव, कम रिएक्टिव, कम रिएक्टिव। मेटालिक नेचर ज्यादा, कम, कम। तो इनको आप नॉर्मली स्टोर कर सकते हो, कुछ हद तक कर सकते हैं इनको, उनको नहीं कर सकते थे। ठीक है जी, ये भी बड़े रिएक्टिव तो है ही उनकी तरह ही। अच्छा, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, क्योंकि ये भी क्या प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इनके कलर्स देख लो बच्चे, कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम ये क्रिम्सन रेड, बेरियम का एप्पल ग्रीन और रेडियम भी क्रिम्सन कलर। अगेन 10th पॉइंट मार्क कर लो। अच्छा, एल्कली मेटल जो होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है बच्चे, जो ज्यादा रिएक्टिव है ना, तुम मान के चलो कि उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव मिलेंगे तुम्हें। इनके थोड़े से उनसे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ओके, उसके बाद है हेलोजेंस, बोलो भाई, हेलोजन मेटल नॉन मेटल, वैलेंसी 17 ग्रुप की वैलेंसी, क्यों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, तो वैलेंसी 1। पॉजिटिव बनाते हैं नेगेटिव, गेन करते हैं लूज, गेन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होती है इनसे या वीक, स्ट्रॉन्ग। वेरी वेरी पॉइजनस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे ही पॉइजनस है बच्चे। ठीक है, अब देखो नीचे आते थे तो नॉन मेटालिक नेचर क्या हो रहा है, कम, नीचे आ रहे हो तो नॉन मेटालिक नेचर क्या हो रहा है, कम। इसीलिए कहीं ना कहीं आयोडीन से नुकसान थोड़ा कम होता है, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन से नुकसान क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। हाइड्रोजन लिथियम से नुकसान कम होता है, लेकिन सीजियम रुबिडियम से नुकसान ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि कौन सा नेचर बढ़ गया, मेटालिक नेचर बढ़ गया। कौन सा बढ़ गया, मेटालिक नेचर। ओके, ग्रुप 1 और 17 क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड, क्या बनाएंगे, सॉल्ट्स बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट्स। जैसे NaCl, KCl, NaBr, LiCl, ये सब क्या है, सॉल्ट है। एक्सेप्शन एक रहेगी हमेशा, वो कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहले ग्रुप में है, बट इट इज नॉट अ मेटल, इट इज नॉट अ मेटल। हेलोजन समझ आ गया बच्चे, तो बस वैसे ही हेलाइड भी बोलते हैं जैसे इन्हें। ओके, उसके बाद 0 ग्रुप है बच्चे,
जीरो ग्रुप में प्लीज आपको सब पता है यार, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, रिएक्शन नहीं होती है, वैलेंसी जीरो है, वैलेंस शेल कंप्लीट है, कोई स्टेबिलिटी ने नहीं चाहिए। इसका पॉइंट नंबर 8 देखो, इसे मार्क कर लो बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये 8th पॉइंट। क्या कह रहा है बेटा 8th पॉइंट, बताओ क्या कह रहा है 8th पॉइंट? ओके, helium is used in airships and balloon as it is both light and unreactive. Argon is used in to fill bulbs because it will not react with the filament. ठीक है, ये 2-3 मार्क कर लो। उसके बाद है the brightly colored advertising light works, ये क्या होता है उनमें? नियॉन होता है। क्या होता है उनमें? नियॉन होता है। देखो यार, जहां रिएक्शन रोकनी है वहां आप क्या यूज कर सकते हो? नोबल गैसेस। क्या यूज करो? नोबल गैसेस। यूजेस ऑफ पीरियोडिक टेबल, इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट कर सकते हो। स्टडी को क्या कर दिया इसने? ऑर्गेनाइज कर दिया। वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्ली क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया, है ना? पढ़ रहा हूं, सुन लेना। द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू एलिमेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड। इट इज हेल्पफुल फॉर एडजस्टिंग एलिमेंटल पोजिशंस। Position of element is according to electronic configuration. Position of element in periodic also reveals its properties, valency. It makes the study systematic and easier, and it makes easy to predict the nature of chemical bond. Nature of chemical bond. तो यहाँ अपना ये चैप्टर जो है बच्चे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, 104 पेज एक्सरसाइज 5th C। 104 पेज एक्सरसाइज 5th C। क्या नहीं कर रहे?